हरियाणा के झज्जर शहर की जेल से हजारों कैदी खुशी से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि शहर में आए थे एक नए बड़के जज जिन्होंने कई सारे फैसले एक ही दिन में दे डाले। सबूतों के अभाव पर इन सभी को बाइज्जत बरी किया जाता है। अमित चौहान, रिंकू पुनिया, मुन्ना मलिक। सिर्फ एक महीने के अंदर इस नए जज ने 2470 मामलों की सुनवाई कर दी और रिहा कर दिया छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल में सड़ रहे 2000 कैदियों को। और एक अतरंगी बात ये थी कि इन्होंने भारी सजा सुनाई उन अपराधियों को जिन पर बलात्कार और हत्या जैसे संगीन इल्जाम थे। इसके बाद जेल के कैदी और परिवार वाले जज की खूब गुणगान गाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी जज को इतनी तेजी से मामले निपटाते हुए कभी देखा नहीं था ना। लेकिन ये क्या, अचानक 40 दिन बाद नए जज गायब हो गए। मिलिए धनी राम मित्तल से। हरियाणा के भिवानी शहर में रहने वाला एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का जो 1964 में रोहतक के कॉलेज से ग्रेजुएशन करके कई सारी परीक्षाओं के लिए बैठा था, लेकिन जैसा अक्सर होता है वो बेचारा एक भी पास नहीं कर पाया। तो उसने मान लिया कि जिंदगी में सीधे रास्ते से वो कुछ घंटा उखाड़ पाएगा। फिर एक दिन अखबार पढ़ते वक्त उसकी नजर एक खबर पर पड़ी जो कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े चोर नटवर लाल की थी, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने बखूबी निभाई थी इसी के नाम की फिल्म में, जिसमें वो एक अलग टाइप का बावला था जो कि धीरूभाई अंबानी और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध लोगों के जाली हस्ताक्षर करता था, जिसने भिखारी से व्यापारी और सरकारी अफसरों तक न जाने कितने भेष बदलकर चोरियां की। ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि लाल किले बेचने का झांसा देकर विदेशी पर्यटकों को ठगा। इस नटवर लाल की कहानी पर जनता हंसती होगी, लेकिन धनीराम उसे अपना गुरु मानता था। उसने तय कर लिया कि वो ग्राफोलॉजी के सब्जेक्ट में डिप्लोमा कोर्स करके हैंड राइटिंग एनालिसिस में महारत हासिल करेगा। और फिर उसने इस कोर्स में सरकारी परीक्षाओं से भी ज्यादा जोश के साथ पढ़ाई की। डिप्लोमा पूरा करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल जाली दस्तावेज और हस्ताक्षर बनाने में किया। शहर के आरटीओ के बाहर घूम रहे दलालों से प्रेरणा लेकर वो फर्जी दस्तावेजों पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने लगा, पर जल्द ही उब गया और फिर वो अपनी इस कलाकारी का इस्तेमाल और बड़े कारनामों में करने की साजिश रचने लगा। जालसाजी की मिठास चखने के बाद उसने अपनी पढ़ाई के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और भारतीय रेलवे में सीनियर पद की नौकरी के लिए अप्लाई किया और 1968 में स्टेशन मास्टर बन गया। फिर उसने अपने पद का फायदा उठाकर रेलवे प्रॉपर्टी और पैसा चुराया। 6 सालों तक स्टेशन मास्टर बने रहने के बाद हमारे धनीराम फिर से उब गए और 1974 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। एक बार अपनी दिल्ली की यात्रा के दौरान धनीराम ने वहाँ की सड़कों पर उस जमाने की कुछ खूबसूरत कारें देखी और उसका शातिर दिमाग फिर से दौड़ने लगा। अब मजा आएगा इन्हें चुराने में। उसके चोरी के तरीका आसान थे। चोरी हमेशा उजाले में करो जब किसी को चोरी का डर नहीं होता। छुपने की कोशिश मत करो, समझो ये तुम्हारी ही कार है। आत्मविश्वास और रफ्तार से करो, जैसे कि एक दिन वो मास्टर की